Hello student, today we are going to start a new topic derivatives function in parametric form। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। स्टूडेंट अब तक आपने यही पढ़ा था कि जो है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ये आप जानते थे। जैसे ये है x इक्वल्स टू ए कोस थीटा वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। x की वैल्यू यहाँ थीटा पर डिपेंड करती है और y की वैल्यू भी थीटा पर। तो x भी वेरिएबल है और थीटा भी, y भी वेरिएबल थीटा भी। जब दो वेरिएबल की वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं तो ऐसे पॉइंट को पैरामेट्रिक पॉइंट और ऐसी इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन कहा जाता है और ऐसे फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। तो इसमें हमें फाइंड करना होता है डी वाई ओवर डी एक्स। तो इस पहले हमें x का डिफरेंशिएट थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ थीटा वेरिएबल है, और y का डिफरेंशिएट थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यानी कि आपके मन में ये बात चल रही होगी कि पैरामेट्रिक जो फॉर्म होती है फंक्शन की वो क्या होती है। तो वो फिर एक बार मैं फिर बता देता हूँ। जैसे x की वैल्यू 280 और y की वैल्यू a² है, तो x की वैल्यू जो है t पर डिपेंड करती है और y की वैल्यू भी t पर डिपेंड करती है। तो जब x और y यानी दो वेरिएबल की वैल्यू किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करती है, ऐसे पॉइंट को पैरामेट्रिक पॉइंट और ऐसी इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। अब हमें इसके डिफरेंशिएट एक्सरसाइज करनी है, इस पर समझ। तो एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, केवल और केवल यही है कि हमें देखो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी हैं बहुत सारी, इनका हमें डिफरेंशिएट यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। और 10 तक सेम क्वेश्चन है, 11th बिल्कुल अलग है। तो मैं इसके क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको। तो एक्सरसाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है x इक्वल्स टू 2at² कॉमा y इक्वल्स टू at⁴। तो पहले x का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो dx ओवर dt लगाया। 2a जो है कोफिशेंट है तो वो बाहर आ गया, तो d ओवर dt हो गया t² का। अब t² का जो डिफ्रेंशिएट होगा वो 2a होगा और ये बन जाएगा 2t। तो 2 2 ज़ा 4, 4at आ गया हमारा पास। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, यानी dx ओवर dt जो आ गया वो हमारा 4at आ गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमारा देखते हैं कि y का करेंगे। y इक्वल्स टू है at⁴। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो dy ओवर dt, a जो है कोफिशेंट है तो बाहर रखेंगे, तो d ओवर dt आ जाएगा, d ओवर dt t⁴ का। तो dy ओवर dt एज इट इज़, ये a तो एज इट इज जाएगा 4 t⁴ का हो जाएगा 4t³। तो 4at³ हो गया, ये होगी इक्वेशन 2। अब हमें dy ओवर dx फाइंड करना है। तो पहले dy ओवर dt को डिवाइड कर देंगे dx ओवर dt से, यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो। तो dy ओवर dt को डिवाइड किया dx ओवर dt से, dt से dt कट गया। अब हमारे पास बच गया dy ओवर dx, और 4at³ को 4at से डिवाइड करेंगे, 4a से 4 कट गया, t से क्यूब को डिवाइड करोगे तो t² आ गया। तो ये dy ओवर dx की वैल्यू आ गई t²। तो स्टूडेंट इस तरह से सभी पूरी एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्योंकि 2 3 4 आप खुद करना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट करना। x इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, y इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा है। तो dy ओवर dx फाइंड करना। अब हमें क्या करना है, ये देखिए x इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। पहले dx x का जो है थीटा के रेस्पेक्ट में किया, तो dx ओवर d थीटा, तो कोस d ओवर d थीटा कोस थीटा, d ओवर d थीटा कोस 2 थीटा। तो इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये माइनस एज इट इज़ कोस 2 थीटा का होता है माइनस साइन 2 थीटा। अब ये 2 थीटा का भी होना है, 2 थीटा का हो जाएगा केवल 2, क्योंकि थीटा का तो 1, 2 तो कोफिशेंट है, तो 2 आ जाएगा, थीटा का 1 हो गया, यानी कि 2 आ गया। अब इसको लिख लो, इसको पहले 2 साइन 2 थीटा लिख लेंगे, माइनस साइन थीटा मैंने बाहर लिख लिया, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। तो dx ओवर d थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब हम फाइंड करेंगे y इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कोस 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो dy ओवर d थीटा, d ओवर d थीटा साइन थीटा माइनस d ओवर d थीटा साइन 2 थीटा।
साइन थीटा का कोस थीटा, साइन टू थीटा का ये तो माइनस एज इट इज़ है, कोस टू थीटा का करेंगे तो केवल 2 आ जाएगा। इसको मैंने लिख लिया 2 कोस 2 थीटा, और कोस थीटा ये एज इट इज़ था, तो डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू ये आ गई। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करना है, तो डिवाइड के लिए मैंने डी वाई ओवर डी थी टी और डी एक्स ओवर डी थीटा से डी थीटा कट गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स बच गया। अब यहाँ पर ये ऊपर रख दी वैल्यू डी वाई ओवर डी थीटा की, नीचे डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू रख दी, तो यही इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 7 देखेंगे। थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन है 7 में, और कुछ नहीं है। तो 7 जो क्वेश्चन है, x इक्वस टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t, कॉमा वाई इक्वस टू कोस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t है। डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना। तो x इक्वस टू दिस दे रखा, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, तो डी एक्स ओवर डी टी यहाँ लगाएंगे। इसमें डिवाइड रूल लगेगा, यानी कि डिनोमिनेटर एज सच नोमरेटर का डिफ्रेंशिएट माइनस नोमरेटर एज सच डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट। ये जो डिनोमिनेटर है कोस 2t, तो कोस 2t को अंडर रूट में ना लिखकर मैंने पावर हाफ लिख दिए यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, ये पावर हाफ है, कोस 2t की पावर हाफ, और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ डिवाइड रूल लगाया है। तो अंडर रूट कोस 2t एज इट इज़ है, साइन क्यूब टी का होगा 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का हो जाएगा कोस टी, ये रख दिया। अच्छा ये माइनस है, तो ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। साइन क्यूब टी एज इट इज़ हुआ, कोस 2t का की पावर हाफ का हो जाएगा, हाफ बाहर आएगा, और कोस 2t की पावर -1/2 हो जाएगा। फिर कोस 2t का करोगे तो माइनस साइन 2t हो जाएगा, फिर 2t का करोगे तो 2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। नीचे ये जो स्क्वायर बचा था ये बच के आ गया, कट के, ये तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, कोस 2t आ गया। तो इसको मैं दोबारा सही से पूरी फॉर्म में यहाँ नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट पेज पे आ गया मेरा, टी एक्स ओवर डी टी अंडर रूट कोस 2t माइनस 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी माइनस साइन प्लस ये माइनस माइनस यहाँ पर, हाँ ये प्लस हो गया, साइन क्यूब टी अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि माइनस थी ना, ये पावर माइनस थी, तो ये माइनस तो थी, ये जो माइनस में थी पावर 1/2, ये वाली माइनस की पावर 1/2, ये जो माइनस में थी, इसको ये जो माइनस में है -1/2, इसे नीचे आकर ये जो है ये नीचे आकर इसे प्लस में हो गया। अंडर रूट में पावर 1/2 को मैंने अंडर रूट भी लिख लिया, कोस 2t इंटू साइन 2t। अब इस अंडर रूट कोस 2t का जब एलसीएम लोगे, क्योंकि तो वो तो इतने पार्ट के नीचे ही है बस केवल, अब जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, कोस 2t बचेगा, और ये सब एज इट इज़, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब रूट के नंबर की और बिना रूट के नंबर की मल्टीप्लाई होती है, ये पावर हाफ होती है और ये 1 होती है, तो हाफ और 1 मिलके 3/2, यानी ये पावर 3/2 आ जाएगी। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कोस 2t की पावर 3/2 आ जाएगा। अब जो है y का हमें करना होगा, तो y के लिए स्टूडेंट ये दे रखा है, तो डी वाई ओवर डी टी कोस, अब नीचे डिनोमिनेटर एज सच न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट, न्यूमरेटर एज सच डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिवाइड रूल लगाए सिंपल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके ये लिखा जाएगा। अब ये एज सच इसका हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी, और कोस टी का माइनस साइन टी यहाँ मैंने लिख दिया, ये माइनस एज सच, ये एज सच, इसका हो जाएगा 1/2 कोस 2t की पावर -½ हो जाएगा, -1/2 कोस 2t का माइनस साइन 2t इंटू 2 आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो ये हो जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ लिख दिया मैंने, ये एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ आ गया, साइन टी भी एज इट इज़ आ गया, और ये जो माइनस है ये एज इट इज़ आ गया, और ये भी एज इट इज़। ये जो -1/2 थी, फिर इसे नीचे लिया हो तो +1/2 होती, तो इसे अंडर रूट में भी मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि हाफ पावर को अंडर रूट में चेंज कर लेते हैं, माइनस साइन 2t एज इट इज़ आ गया। अब इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर इसका तो रूट इसके साथ कैंसिल होके माइनस कोस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी आ जाएगा, माइनस को माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t आएगा, और ये नीचे इन दोनों की जब प्रोडक्ट हो जाएगी तो वही पावर 3/2 आ जाएगी। अब जब डिवाइड करोगे तो ये वाली पावर ही कैंसिल, ये वाला और जो है ये वाला दोनों कैंसिल होकर सिर्फ ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर आ जाएगा। तो हमने यही डिवाइड करा, तो डी सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, तो डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी, डी टी से डी टी कट गया।
अब डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा, तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू ये है और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू ये है। कोस 2t की पावर 3/2 कोस 2t की पावर 3/2 है, ये कैंसिल हो गया। ऊपर की वैल्यू सेम लिख दी है और नीचे की वैल्यू सेम लिख दी है। बस इसका आंसर स्टूडेंट हम यहीं छोड़ेंगे। आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, आंसर मैच करने के लिए आप कहीं से भी कहीं तक भी सॉल्यूशन किया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना यही है कि हम यहीं आंसर छोड़ेंगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप मुझे कोई प्रॉब्लम लिखिए, और जो है स्टूडेंट मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।